तुम अपने मदरसा पे क्यों नहीं लिखते हो आई लव मोहम्मद? तुम अपने मस्जिद पे क्यों नहीं लिखते हो आई लव मोहम्मद? तुम अपने घर के दीवारों पे क्यों नहीं लिखते हो आई लव मोहम्मद? जब तुम्हारा 5 वक्त का नमाज होता है, सुबह 5 बजे फिर शाम में 5 बजे, तो स्पीकर पे चिल्ला के बोलो आई लव मोहम्मद। तुम कहाँ बोलोगे? जहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, जहाँ पे दुर्गा माँ का आरती हो रहा है, वहाँ पे अगर लाओगे तो हिंदू तो पेल देगा ना भाई। ये लोग जिहाद के नाम पे ये लोग हम लोग को डराने का काम कर रहे हैं। हम नहीं डरने वाले, मैम हम असलियत जानते हैं। सऊदी अरब के मुस्लिम नहीं लेके चल रहे आई लव मोहम्मद, यहाँ के हिंदुस्तान के मुस्लिम लेके चल रहे हैं। इस देश में एक भी मुस्लिम है ही नहीं, एक मुस्लिम भी इस देश में नहीं है। फैक्ट के साथ प्रूफ कर रहे हैं, सारे के सारे कन्वर्टेड है। जो रियल मुस्लिम है वो कोई भी आई लव मोहम्मद का कैंपेनिंग नहीं चला रहे हैं। तो इस देश के हर एक मुस्लिम को कहना चाहते हैं कि फर्जी जिहाद की तौकीर से अपनी पटवार उठाए, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और नहीं उठा सकते हो तो आकर हमें बताए, हम परशुराम के वंशज अपनी तलवार उठाए। जो आई लव मोहम्मद के लेकर वॉर छिड़ी हुई है, पोस्टर वॉर मैं कह दूं इसको, क्योंकि योगीनाथ, आई लव योगीनाथ के पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं, आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस अपने कार्यालय के बाहर लगा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पोस्टर वॉर कब खत्म होगी? पहली बात तो देखिए, आई लव मोहम्मद से हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। ना हम उसको जान रहे हैं, ना हम जानना चाहते हैं, और ना ही किसी को दिक्कत है। भाई तुम्हारा अपना राइट्स है, तुम अपने धर्म को प्रेजेंट कर रहे हो, कौन है मोहम्मद उसको रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये आता है कि जहाँ पे रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है, जहाँ पे एक शोभा यात्रा राम जी के नाम पे निकाला जाता है, वहां पे तुम क्यों पोस्टर चिपका रहे हो आई लव मोहम्मद? जो राम के भक्त है वो तो सिर्फ राम जी को जान रहे हैं, वो तो कृष्ण जी को जान रहे हैं, महादेव को जान रहे हैं। तो उनके सामने अगर तुम पोस्टर लगाओगे तो देश में दंगा भड़केगा। इसी को लेके कानपुर में एक सुअर के पिल्ले पे कार्रवाई होता है। अब क्या होता है, देश में दंगा भड़क जाता है। देश में क्या होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो सुअर नेता है वो लोग निकल के आते हैं कि देखो योगी जी जो आई लव मोहम्मद जो लेके चल रहा था उसको यूपी पुलिस जो अलर्ट हो दिया, तो ये लोग भी घर से निकालने लगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। इसी के रिप्लाई में एक अपना सनातनी भाई आई लव महादेव लेके चला, कानपुर का बता रहा है। फर्स्ट में कानपुर में जैसे ही वो आई लव महादेव का पोस्टर लगाता है तो उस बंदे का गला काट दिया था, उस बंदे को मार दिया जाता है। तो इसके ऊपर क्यों नहीं कोई बोला? मतलब तुम आई लव मोहम्मद इस देश में बोलो तो तुम सुरक्षित रहो, ये तुम्हारा राइट है, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आई लव महादेव बोले तुम उसको मार दोगे, तो मैम इसके लिए योगी जी सही कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी योगी जी आए, क्योंकि आने वाला टाइम में दिल्ली हो, बिहार हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश, हर जगह आई लव मोहम्मद के नाम पे हर जगह पत्थरबाजी किया जा रहा है। भाई तुम आई लव जो मोहम्मद लेके चल रहे हो, मोहम्मद है कौन? पहले उनका चरित्र तो जान लो। वो है आदत होती है इनकी एक समाज की तरफ से, जिसके लिए जान देने के लिए तैयार है, कुर्बान होने के लिए तैयार है। माँ बाप से ज्यादा प्रायोरिटी उनको देते हैं, उनको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्या कुछ कहना? मेरा ये सवाल है, पहली बात तो इबादत अल्लाह का तुम करते हो, नबी का? नबी भी तो इबादत करता था, तो नबी किसका इबादत करता था ये बता दो तुम। नबी जो बद्दुआ देता था, अबू लेहब करके एक नाम था, उसको बद्दुआ दिया था नबी। क्यों दिया था भाई? और बद्दुआ कौन देता है? अगर हम आपको बोलेंगे कि आप मेरे साथ गलत किए, भगवान आपका रक्षा करे, भगवान आपका बुरा करे, मतलब उनको भगवान में भरोसा है। सेम ये बात नबी बोला है, तो इसका मतलब नबी के ऊपर भी कोई है। और नबी आप जाके कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, आपको पूरा फैक्ट मिल जाएगा, नबी खुद इबादत करते थे। तो जब नबी सर्वोपरि है, पूरा संसार को नबी बनाया, तो फिर नबी किसका इबादत करता था ये बताओ? अब या तो भगवान का, हमारे भगवान का करता था, और नहीं तो फिर हमको लगता है उससे पहले तो बकरी आया करता था, हो सकता है बकरी का करता हो, तो दो में से कोई एक चीज। अब दूसरी चीज, पहली बात तो बद्दुआ का बता दिए। अब यहाँ पे जो देश में जो आई लव मोहम्मद लेके चल रहे हैं कुछ लोग, मेरा ये कहना है, तुम अपने मदरसा पे क्यों नहीं लिखते हो आई लव मोहम्मद? तुम अपने मस्जिद पे क्यों नहीं लिखते हो आई लव मोहम्मद? तुम अपने घर के दीवारों पे क्यों नहीं लिखते हो आई लव मोहम्मद? जब तुम्हारा 5 वक्त का नमाज होता है, सुबह 5 बजे फिर शाम में 5 बजे, तो स्पीकर पे चिल्ला के बोलो आई लव मोहम्मद। तुम कहाँ बोलोगे? जहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, जहाँ पे दुर्गा माँ का आरती हो रहा है, वहां पे अगर लाओगे तो हिंदू तो पेल देगा ना भाई, क्योंकि हमारे धार्मिक भगवान को ठेस पहुंच रहा है। तुम दिन रात चिल्लाओगे हमारा अल्लाह एक है और अल्लाह इज द ओनली वन गॉड, सिर्फ एक ही भगवान है वो है अल्लाह, तो फिर हम लोग को भी तो चुल मचता है, हम लोग को भी तो दर्द पहुंचता है। मतलब कि एक ही बाप है और बाकी सब जो बेटे हैं क्या? तो बाप कहीं ना कहीं ब्रह्मांड को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी है, अल्लाह नहीं है। तो हम लोग ब्रह्मा जी को मानते हैं। अब ब्रह्मा जी को अगर हम लोग पूछते हैं तो इन लोग को दिक्कत हो जाता है। अगर आई लव मोहम्मद लिखते, ये लोग थोड़ा दिन पहले आई लव फिलिस्तीन भी करने लगे थे, फिलिस्तीन के लिए छाती पे रगड़ रहे थे फिलिस्तीन का झंडा। जब 26-27 लोग को मारा गया पहलगाम अटैक में धर्म पूछ के, तो पाकिस्तान का झंडा कुछ लोग यहाँ लगा रहे थे नीचे पे, तो आके बुरखा वाली महिला उसको हटा के छाती में रगड़ रही थी कि नहीं हमारे पाकिस्तान के झंडा को कैसे हटा दिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग को चुल मचता है, ये लोग की भारत मामा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इन लोग का बाप है, फिलिस्तीन इन लोग का चाचा है, और अफगानिस्तान का तो खैर अबू ही बना के रखे हुए हैं। आपको डर नहीं लग रहा कि आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत दिनों पहले सुना था, 2-3 साल पहले, कि नुपुर शर्मा ने जब कुछ थोड़ा सा बोल दिया था, उसके बाद में तमाम
कट्टरपंथी लोग हैं उनके पीछे पड़ गए थे, तो आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, पहली बात तो देखिए नुपुर शर्मा जी काफी सुरक्षित है। हाँ, एक बात है कहीं ना कहीं उनको कैद करके रख दिया गया है, लेकिन हम लोग नुपुर शर्मा नहीं है, ना हम कमलेश तिवारी है, ना ही हम कन्हैया लाल है। मेरा नाम याद कर लेना, स्वतंत्र भारद्वाज है, और हम नहीं डरने वाले। इसी दिल्ली में जहां हम खड़े, हम नाम नहीं लेंगे लोकेशन का, यहाँ पे कई लोग धमकी दिए थे कि यहाँ पे आएंगे, 300-400 लोग यहाँ पे आके यहाँ धमकी दिए थे कि मार देंगे। खड़े यहीं पे खुलेआम बोल रहे, फोटो दिखाओ, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। भाई ये हमारा देश है, सरकार हमारा, हिंदूवादी सरकार चुन के बैठा है। अब हिंदूवादी सरकार में भी तुम हम लोग को डराओगे तो इसका तो हम लोग कायर है। हम तो ना डरने वाले मैम, ये लोग कायर कौम है। ये लोग ऐसे है ना, इनके सामने अगर आप डर गई तो ये आपको और डराएंगे। ये लोग जिहाद के नाम पे ये लोग हम लोग को डराने का काम कर रहे हैं। हम नहीं डरने वाले मैम, हम असलियत जानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी इस देश में जो भी अपने आप को सच्चे मुस्लिम मानते हैं तो जाके कहीं ना कहीं एक बार कुरान पढ़ो। पहली बात तो इस देश का 1% 2% ही मुस्लिम होगा जो कुरान पूरा शुरू से लेके अंत तक हदीस पढ़ा होगा, और वो भी आज के डेट में एक्स मुस्लिम बन गया है। अरे क्या बात कर रहे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ ही नहीं रहा है। अगर कुरान पढ़ेगा तो देशभक्ति से दूर रहने बोल रहा है कुरान। कुरान में तो देशभक्ति है ही नहीं, क्योंकि कुरान का जब आप चौपाई पढ़ती है, हम बोल दिए मतलब हदीस पढ़ती हैं, तो उसमें बताया जाता है कि दुनिया बेकार है। मतलब कि पूरा दुनिया में आप जितना चीज देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, लेकिन एट द सेम टाइम काफिर को मार दो। मतलब पढ़ना लिखना कुरान में मना है, लेकिन काफिर को मारना कुरान में अलाउ है। तो ऐसा चीज को क्यों प्रमोट कर रहे हो भाई तुम लोग? अगर आई लव मोहम्मद लिख रहे हो, लिखो, हम भी लिख देंगे आई लव मोहम्मद, लेकिन एक शर्त पे। तुम पूरा कुरान के ऊपर जितना भी हदीस है उसके ऊपर एक सीरियल रिलीज करो, मूवी रिलीज करो। हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में थे कैसे मोहम्मद। मूर्ति पूजन है ही नहीं तो हम पूछेंगे उनको। जब मूर्ति पूजन है ही नहीं, पोस्टर वाला ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आई लव मोहम्मद लिख सकते हैं, शब्दों को लिख सकते हैं, लेकिन उसमें तस्वीर नहीं दिखा सकते, ये सब चीजें है ही नहीं जब इस्लाम में, तो कैसे कर सकते हैं? मक्का में जो ये लोग पत्थर चला चला के मारता है जिसपे, वो भी तो कहीं ना कहीं पत्थर का ही बना हुआ है ना। तो किस पे चला रहे हो पत्थर? कौन है वो? मूर्ति है ना। तुम लोग जो आगे पे झुक जाते हो पिछवाड़ा उठा के, जिसके सामने झुकते हो, कौन है? पत्थर ही है ना। तो अगर एट द सेम टाइम इसको ये भी देखिए। बट लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते भाई साहब किसी के। नहीं, ये क्या मतलब होता है? आप इनको डिफेम करिए, मैं इनसे सवाल कर रही हूं। मुझे इंटरव्यू नहीं देना, मुझे डिफेम तो करिए सर। हाँ नहीं तो सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, लेकिन डिस्टर्ब मत करिए। हम जो बोल रहे हैं सर बोलिए तो डिफेम करिए सर, ऐसे नहीं चलेगा। कैमरे के सामने आप जब वो बोल सकते हैं, जब वो बोल सकते हैं तो आप क्यों नहीं चाहिए? मुझे नहीं, पब्लिसिटी आपको नहीं मिल रही है। कोई देगा या नहीं देगा वो तो बाद में पता चलेगा। क्या सर डिफेंड करिए। अच्छा क्या बात बुरी लगी सर? सर बात क्या बुरी लगी? जैसे इन्होंने बताया ना पिछवाड़ा ऊपर करके, व्हाट इज दिस? मैं बिल्कुल डिस्कस करिए सर। अच्छा क्या बात बुरी लगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो इसने बताया अभी पिछवाड़ा ऊपर करके, व्हाट इज दिस? भाई साहब आप गलत में ऊपर होता है ना, बॉडी का पार्ट है, क्या गलत है इसमें? करते हो तो बोल रहे हैं, गलत बताओ इसमें क्या चीज हम बोल दिए। क्या गलत लगा सर? मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँ यार, आप मुझे बता दो, आप पूजा कर रहे हो मंदिर में, आप भी तो झुकते हो, तो पिछवाड़ा वो भी ऊपर होता है। नहीं झुकते हैं, हम ऐसे करके झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आप जो माथा टेकते हो तो पिछवाड़ा नहीं उठता, पिछवाड़ा नीचे रहता है। नहीं, हम तो भाई सुनो, हम लोग लेटते हैं, दंडवत प्रणाम उसको बोलते हैं। पहले लॉजिकल नहीं, एक मिनट, हम इसके ऊपर सवाल उठाए, तुम प्रूफ कर दो कि तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं उठता है, लेकिन हम प्रूफ दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं झुका जाता जैसे ये लोग झुकते हैं। हमारे यहाँ दंडवत प्रणाम होता है। छठ पूजा जब होता है ना, तो छठ में लोग लकीर बना के और लेट के जाते हैं। दंडवत प्रणाम उसको बोलते हैं। झुकने का तुम्हारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। सर आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शुभ नाम क्या हुआ? मैं आपका मेरा नाम जो भी है, चाहे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, जो भी हो, बट मैं किसी धर्म के लिए गलत नहीं बोलता। ठीक है, मोहम्मद का जो पोस्टर वार चल रही है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेके, आपका ये है क्यों नहीं कि वो उनका प्रॉफिट है, क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं चढ़ाएंगे? वो कोई मसला नहीं। आप नाम पे सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे क्या बताएंगे? सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, छोटे बच्चों को आगे कर देंगे, जो पुलिस पे पत्थरबाजी करेंगे। नहीं, ऐसा करेंगे क्या? वो नहीं, वो जो गलत है, लेकिन भाई बता रहा है, ये भी भाई है, कह रहा पिछवाड़ा ऊपर करके बता रहे। भाई साहब व्हाट इज दैट? अब सोच लीजिए, हम अभी क्या बोले कि हम थोड़ा सा बस इफेक्ट रखे, थोड़ा सा 0.1%, सारे लोग किलस गए। सोचिए अगर हम पूरा फैक्ट रखने लग जाए कि तुम लोग जो पत्थर मारते हो जिसपे, वो भी तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, अभी आई लव मोहम्मद लेके चल रहे हो, जबकि अरबी में तुमको आई लव मोहम्मद देना चाहिए था। इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो भाई? जो मोहम्मद का सऊदी अरेबिया में है, तो वो सऊदी अरेबिया में तुम लोग पूछते, सऊदी अरब के मुस्लिम नहीं लेके चल रहे आई लव मोहम्मद, यहाँ के हिंदुस्तान के मुस्लिम लेके
लेके चल रहे हैं। और एक बात और सुन लीजिए, 200% अपने देश, सुन लीजिए, पहली बात तो हम आपको करेक्ट कर दे, इस देश में एक भी मुस्लिम है ही नहीं, एक मुस्लिम भी इस देश में नहीं है। फैक्ट के साथ प्रूफ कर रहे हैं, सारे के सारे कन्वर्टेड है। फैक्ट दे दे आपको। अब सुनिए, आपको बता रहे हैं, अब बता रहे हैं, आपको फैक्ट दे रहे हैं। देखिए एक छोटी बात आपको बता रहे हैं, इनको क्यों किल्सन बढ़ा? क्योंकि अपने को मुस्लिम मान रहे हैं, मुस्लिम नहीं कन्वर्टेड है। अब बताते हैं क्यों इनको किल्सन बढ़ा, वजह सुनिए, वजह सुनिए। देखिए आपको बता दे, एक मिनट, एक महिला से ज्यादा श्रृंगार कौन करती है बताइए? एक महिला से ज्यादा श्रृंगार इस देश में एक ही समाज करता है, वो है हिजरा समाज। क्यों? क्योंकि महिला उसको दिखना है। तो वैसे ही मुस्लिम जो है इस देश में लिपस्टिक विपस्टिक सब कर लेगा। मतलब सऊदी अरेबिया में क्यों बुर्का पहनना चालू हुआ था आपको पता भी है? रेगिस्तान में लोग क्यों पहनते थे? धूल रेत से बचने के लिए, ताकि उससे चेहरा पे इन्फेक्शन ना हो। और यहाँ पे लोग बुर्का पहन के बोल देते हैं मुस्लिम है, का आधा कटवा लिए देता है मुस्लिम है। अरे ऐसे मुस्लिम नहीं बनते हैं भाई, ऐसे मुस्लिम बनते हैं क्या? एक बात बताइए, इस देश में, इस पूरे विश्व में कितना कंट्री है मुस्लिम का? बिल्कुल 57-58। फिर सब लोग यहाँ गलत बोल दिए। बस यही दुर्भाग्य देश का। आप लोग को किसी को पता ही नहीं है कि देश में कंट्री कितना इस्लाम का। एक भी कंट्री नहीं है इस्लाम का, एक भी नहीं। अब प्रूफ दे दे, इसके पीछे इफेक्ट दे दे। आपको बता रहे, पहली बात तो क्यों बोलिए आप, क्यों लोग मुस्लिम कंट्री है? मुस्लिम बहुल है इसलिए। मुस्लिम किसी देश में मेजोरिटी में है, दैट डजंट मीन कि वो मुस्लिम कंट्री हो गया। मुस्लिम कंट्री वही होगा जहां पे शरीयत लॉ को लागू किया जाए, जहां पे कैमरा, माइक, मूवी देखना, फिल्म बनाना, सिगरेट पीना, गांजा फूकना, दारू पीना, ये सब अलाउ नहीं है। तो क्या ईरान में नहीं हो रहा है? दो देश बचा था इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरब और ईरान। ये दोनों में सब चीज चल रहा है दबा के, मूवी चल रहा है, सिगरेट चल रहा है, गांजा चल रहा है, सब लोग फुल्ली कर रहे हैं। तो कहीं भी मुस्लिम कंट्री है ही नहीं। ये लोग सारे के सारे कन्वर्टेड है। जो रियल मुस्लिम है वो कोई भी आइलम मोहब्बत का कैंपेनिंग नहीं चला रहे हैं। अब दूसरी बात बताइए, अभी हम छोटा सा बात बोले, मेरा सिंपल के नाम आपको फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं भाई। तुम देखो, हम किसी धर्म को, किसी मजहब को गलत नहीं बोल। पहली बात तो धर्म नहीं मजहब है, मजे लेने वाला हम उसको गलत नहीं बोल रहे। चलो ठीक है, वो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा अपना आइडियोलॉजी है। हमको तुम एक अपने कुरान के ऊपर एक स्टोरी बना के दे दो, एक आयत डिस्क्राइब कर दो भाई। हमको भी तो बस सुनना है कि आखिर हमारे मुस्लिम भाई जो है पढ़ क्या रहे हैं, वो पढ़ क्या रहे हैं। हमको अगर अच्छा लगेगा हम उनको भाई बना लेंगे, हम भी गला मिल लेंगे। इनकी शिक्षा ले रहे हैं। तुम दिखाओ दीन इस्लाम की शिक्षा है, तमाम सारी चीजें। नहीं, हम आइलम मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेके ट्रांसपेरेंसी रखो ना। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? अगर तुम बात करते हो कि हम कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान का ट्रांसपेरेंसी रखो। देश की जनता को बताओ कि कुरान में ये हदीस पढ़ा जाता है। जिस दिन कुरान इस देश में चलने लगा ना, हिंदू जो भी सेक्युलर भी जो घूम रहे हैं देश में, नहीं मुस्लिम हमारे भाई यार अच्छे होते हैं, मैम वो लोग ही चार थाप देंगे इन लोगों को खींच के। जो ये लोग पढ़ते हैं और जो ये लोग पढ़ रहे हैं। मुशरिक को मारो। मुशरिक मतलब क्या होता है? मूर्ति को पूजा करने वाला। इसको कहा जा रहा है मारने के लिए। काफिर को मारो। जैसे ही क्या उन लोग का रोजा चलता है, एक जो टाइम आता है रमजान के महीना में पाक का महीना माना जाता है, जहां भी काफिर मिले घात करके उसको मार दो, खून निकाल दो। क्या लॉजिक है भाई? तो इसीलिए कह रहे हैं एक बार मूवी बोली लाने के लिए। अगर मूवी सही रहा, एक कुरान के आयत पे बना दिए और हमको पूरा सही लगा कि तुम्हारे नबी अच्छे थे, हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर नहीं दिखा रहे हो तो हम नहीं मान सकते। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि कोई भी दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश में कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा त्योहार से पहले, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया कि ये मत भूलिए योगी आदित्यनाथ का शासन है। एक मौलाना को धमकी दी है, क्या कहना चाहिए? पहली बात तो देखिए बहुत सही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देश में, देखिए मुस्लिम को चाहिए अमन और हिंदू को चाहिए शांति, तो दोनों में बहुत फर्क है। उसको चाहिए लड़का अमन, हमको चाहिए लड़की शांति। मतलब आप क्लियर बोले तो मतलब तो मीम्स क्राइटेरिया में था, लेकिन आप क्लियर बोलते हो दोनों को चाहिए अमन शांति। अगर अमन शांति दोनों को ही चाहिए तो आई लव मोहम्मद लिखो, अपने घर में लिखो। अगर हिंदू आइलम महादेव लिख रहा है, ठीक है, अपने घर में लिख रहा है और लिख भी रहा है, सब पोस्टर लेके अपने हाथ में लेके चल रहा है, कहीं पे भी, कहीं आप देख नहीं रहे हो दंगा भड़का है। एक भी बता दीजिए जहाँ पे आइलम महादेव के नाम पे दंगा भड़का हो या पुलिस पे पत्थरबाजी किया हो, लेकिन यहाँ पे हुआ। अभी आपको बता दें, दिल्ली में पैलेस्टीन को लेके 10 लाख भीड़ जुट जाता है कि भाई हमास के समर्थन में हम खड़े हैं। हमास कौन है? इजराइल के समर्थन में तो हम हैं, वही हम कह रहे हैं। हमास के समर्थन में हम लोग खड़े हैं, जबकि हमास आतंकवादी संगठन है। इसके समर्थन में देश के मुस्लिम खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो नबी है वो इसके भी नबी है। अब रही बात पाकिस्तान के, जब आतंकवादी हमला हुआ यहाँ पे हिंदुस्तान में 26 हिंदू को मारा गया, तो ये लोग क्या किए? पाकिस्तान का झंडा हटाने लगे सड़क पे से। तो इन लोग को भाईचारा निभाना है हम लोग से, लेकिन भाईचारा के लिए हम लोग के लिए खड़े नहीं होंगे। अगर तुम 10 लाख का भीड़ जुटा के पैलेस्टीन के लिए खड़े हो सकते हो, जो कि तुम्हारा बाप है, तो तुम इस देश के भाई में, जो जिसको तुम भाई मानते हो, उसके लिए तुम क्यों नहीं खड़े होते हो? तो इस देश के हर एक मुस्लिम को कहना चाहते हैं कि फर्जी जिहाद की टोकीज से अपनी पटवार उठाए, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और नहीं उठा सकते हो तो आकर
आकर हमें बताए, हम परशुराम के वंशज अपनी तलवार उठाए।